गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हंस योग क्या है? शास्त्रों में हंस योग के बारे में क्या शास्त्र चर्चा की गई है, आइए जानते हैं। हंसोपनिषद में कहा गया है, जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिलों में तेल रहता है, उसी प्रकार समस्त देहों में हंस ब्रह्म रहता है। जो उसे जान लेता है सो मृत्यु से छूट जाता है। सोहम ध्वनि को निरंतर करते रहने से उसका एक शब्द चक्र बन जाता है, जो उलटकर हंस के सदृश प्रतिध्वनित होता है। इसी आधार पर उस साधना का नाम हंस योग भी रखा गया है। हंसोहम हंसोहम इस पुनरावृत्ति क्रम से जप करते रहने पर स्वयं ही सोहम सोहम ऐसा जप होने लगता है। योग वेदता इसे जानते हैं। अभ्यास के अनंतर चलते बैठते और सोते समय भी हंस मंत्र का चिंतन, सांस लेते समय सो और छोड़ते समय हम का चिंतन परम सिद्धिदायक है। इसे ही हंस योग या सोहम मंत्र कहते हैं। हंस तत्व भुक्ति और मुक्ति दोनों ही देने वाला है। ये तत्व संपूर्ण देहधारियों में उसी तरह से व्याप्त है जैसे लकड़ी में अग्नि और तिलों में तेल समाया रहता है। अग्नि और सोम इस हंस के पंख हैं। ओमकार मस्तक, बिंदु नेत्र, रुद्र मुख, रुद्राणी चरण, काल भुजाएं, अग्नि बगलें तथा सगुण निर्गुण ब्रह्म उसके दोनों पार्श्व हैं। जब मन उस हंस तत्व में लीन हो जाता है तो मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं और शक्ति रूप, ज्योति रूप, शुद्ध बुद्ध, नित्य निरंजन ब्रह्म का प्रकाश प्रकाशवान होने लगता है। हंस एवं परम वाक्य। प्राणियों की देह में भगवान हंस रूप अवस्थित हैं। हंस ही परम सत्य है, हंस ही परम बल है। समस्त देवताओं के बीच हंस ही परमेश्वर है, हंस ही परम वाक्य है, हंस ही वेदों का सार है, हंस परम रुद्र है, हंस ही परात्पर है। समस्त देवों के बीच हंस अनुपम ज्योति बनकर विद्यमान है। सदा तन्मयता पूर्वक हंस मंत्र का जप निर्मल प्रकाश का ध्यान करते हुए करना चाहिए। जो हंस तत्व का जाप करता है उसे सिद्धियों और विभूतियों की प्राप्ति होती है। इस संसार में हंस विद्या के समान और कोई साधना नहीं है। जो हंस तत्व की साधना करता है वो त्रिदेव रूप है। वो सर्वव्यापी भगवान को जान ही लेता है। मानस ब्रह्म का रूप हंस है, यही सोहम है। ये हंस बाहर भ्रमण करता है और भीतर भी, ये परमात्म स्वरूप है। हंस योग यानी सोहम को जो जानकर प्रयत्न करता है वो सब प्रकार की क्षुधाओं से निर्वृत हो जाता है। जिस प्रकार हंस स्वच्छंद होकर आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार इस हंस योग का साधक सर्व बंधनों से विमुक्त हो जाता है। हा और सा अक्षरों की अलग अलग विवेचना भी शास्त्रकारों ने की है। इन अक्षरों से कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं और दोनों की योग से साधक को एक उपयुक्त दिशाधारा मिलती है। श्वास के निकलने में हकार और प्रविष्ट होने में सकार होता है। हकार शिव रूप और सकार शक्ति रूप कहलाता है। हकार से सूर्य या दक्षिण स्वर होता है और सकार से चंद्र या वाम स्वर होता है। इस सूर्य चंद्र दोनों स्वरों में समता स्थापित हो जाने का नाम ही हठ योग है। जीवात्मा सहज स्वभाव सोहम का जप श्वास प्रश्वास क्रिया के साथ अनायास ही करता रहता है। ये संख्या लगभग 24 घंटे में 21,600 के लगभग होती है। जब जीव हकार की ध्वनि से बाहर आता है और सकार की ध्वनि से भीतर जाता है, इस प्रकार वो सदा हंस हंस मंत्र का जप करते रहता है। इस भांति वो एक दिन में करीब 21,600 मंत्र सदा जपता रहता है। संस्कृत व्याकरण में सोहम का संक्षिप्त रूप
ओम हो जाता है। सोहम पद में से सकार और हकार का लोप करके संधि की योजना करने से प्रणव रूप बन जाता है। इस तरह सोहम का उल्टा हंस योग होता है और दोनों एक ही साधना है। इसलिए सांस लेते समय सो और छोड़ते समय हम का ध्यान करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही।